नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अनुज। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश का जितना भी हिस्ट्री है उसकी चर्चा करेंगे। और देखते हैं आज के पहला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र 32,57,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। यानी कि जो भारत का ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.33 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका चौथा है, ये चौथे स्थान पर आता है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसका प्रथम स्थान राजस्थान है। राजधानी लखनऊ है। समवर्ती प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है और 8 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा से टच करता है। इसके अलावा एक देश भी टच करता है, उसका नाम नेपाल है। राजकीय भाषा, इसकी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू को जो मान्यता दी गई है वो सन 1989 में दी गई है। राजकीय चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली तथा धनुष तीर। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रैच। राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से देखिए आप कि मौसम ग्रीष्म ऋतु में ये मार्च से जून तक का जो काल है उसको हम ग्रीष्म बोलते हैं। वर्षा का काल आता है वो मध्य जून से सितंबर तक का है और शीत अक्टूबर से फरवरी है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से ही संबंधित हैं। सबसे कम वर्षा ये मथुरा में होती है। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। अब बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या जो है 1,99,81,241 कुल भारत की जनसंख्या का 16.5% है ये। और आपको पता है कि हमारी जो जनगणना के हिसाब से जनसंख्या है जो हमारी 16.5 है एवं भौगोलिक जो क्षेत्र है वो 7.33 है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला ये सोनभद्र है। ये सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ये दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये 4 राज्य कौन कौन से वो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश, हमारे देश को केवल हमारे उत्तर प्रदेश को केवल एक ही देश स्पर्श करता है, वो है नेपाल। राजधानी लखनऊ है। प्रमुख नदियाँ गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और ये जाकर ये हमारे इलाहाबाद में संगम जो है वहाँ पर गंगा, यमुना और जो सरस्वती, रामगंगा, ये सभी गोमती, ये सारी नदियाँ वहाँ पर जाकर विलीन हो जाती हैं। और यमुना जो है यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती हैं। रामगंगा ये कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती हैं। ये बरेली बदायूं से होती हुई निकलती हैं। गोमती भी उत्तराखंड के अमरकंटक से निकलती है और ये पीलीभीत होते हुए उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से आती हैं और ये लखनऊ प्रतापगढ़ होती हुई ये जाकर प्रयागराज में विलीन हो जाती है। देश में प्रथम स्थान गेहूँ उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। गेहूँ उत्पादन की अगर आप क्षेत्रफल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम है, लेकिन अगर उसकी जो उत्पादकता देखी जाए परसेंटेज हिसाब से ये इसमें पंजाब प्रथम स्थान रखता है। कुल खाद्यान्न में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए या टोटल उत्पादन की बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर परसेंट की बात की जाए तो उत्पादन जो परसेंट के हिसाब से होता है उसमें पंजाब पहले स्थान पर है। प्रशासनिक इकाइयाँ
आर्थिक संभाग क्षेत्रीय 4 क्षेत्र हैं आर्थिक संभाग के। मंडलों की संख्या 18 है। जो 18वां मंडल है वो शाहजहांपुर है, जो 2018 में ये बनाया गया है। जिलों की संख्या 75 है। नगर निगम 17 है। विद्युत 18-19। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 5,999 मेगावाट प्रति व्यक्ति यूज करता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन जो करता है 150 किलोवाट पर घंटा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की जो स्थापना हुई थी सन 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना सन 1998 में हुई थी। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र 7 हैं। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है। इसकी स्थापना सन 1989 में हुई थी। परिवहन एवं दूरसंचार केंद्र भारत में यूपी में 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है। इसकी स्थापना 13 मार्च 2019 को हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान इसका कौन सा है? ये प्रथम है, जबकि द्वितीय है और प्रथम स्थान जो है वो मुंबई का है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सन 1972 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से ये आगरा तक है। ये 165.537 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई इलाहाबाद से कानपुर तक सन 1859 में हुई थी। और भारत में पहली रेल जो चली थी सन 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इस सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक की है। शिक्षा डीम्ड विश्वविद्यालय ये 8 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। एवं जो छठा है वो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं और मेडिकल कॉलेज 18। भाषानुसार जनसंख्या प्रतिशत हिंदी की जो जनसंख्या है जो भाषा के अनुसार कितना परसेंट है, ये 94.08% है। उर्दू के 5.42, पंजाबी 0.25 और बंगाली 0.12। जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य 80 हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य 31 हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य 403 हैं और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। आपको बता दें ये 100 में जो एक होता है वह एंग्लो इंडियन होता है। 99 जो निर्वाचित किए जाते हैं वो इंडिया के होते हैं। और वो जो एक एंग्लो इंडियन होता है वो विदेशी नागरिक जिसे भारत की नागरिकता मिल जाती है वह एंग्लो इंडियन माता, उसकी संख्या 1 निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं कृषि की। कृषि जलवायु प्रदेश 9 है। किसान वही योजनाएं चलाई गई थी सन 1992 को चकबंदी योजना, सन 1954 को सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर ये 1830 में इसकी स्थापना हुई। सबसे बड़ी नहर सादा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को, किसान रथ योजना 2008 को। ये प्रश्न जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी के हिसाब से, और बात करी जाए ये लेखपाल वैकेंसी आने वाली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृषि प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 371 ग्राम प्रतिदिन उत्पादन करता है। भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन। ये 18-19 का ये डाटा है, भारत का है और ये उत्तर प्रदेश का है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृषि
दियात जोन आगरा आलू के लिए है, और ये लखनऊ जो है आम के लिए, और सहारनपुर भी आम के लिए ही है। सिंचाई शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल ये 142.3 लाख हेक्टेयर ये शुद्ध ये सिंचित क्षेत्र है। सकल सिंचित क्षेत्र ये 209 लाख हेक्टेयर है। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 247 लाख हेक्टेयर है। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण। सिंचाई के साधन सांख्यिकीय पत्रिका 2019 के अनुसार नलकूप हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में 74.9% हैं, एवं नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है वो 15.2%। वन एवं वन्य जीव ISFR 2019 के अनुसार कुल अभिलिखित वन 16,582 वर्ग किलोमीटर जो हमारे में हैं, वर्ग यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं। ISFR 2019 के अनुसार अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है, तो ये 6.88% हमारे यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत 9.20% भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15%। अति सघन वन यह है 2,616.43 वर्ग किलोमीटर, और अगर परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो 1.09%। मध्य सघन वन यह है 4,080.04 वर्ग किलोमीटर, और ये परसेंटेज हिसाब से 1.69%। खुले वन ये 81,09.18 वर्ग किलोमीटर हैं, और प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो ये 3.37% हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं। 26 हैं ये। वन्य जीव विहार 16 हैं, पक्षी विहार 10 हैं, और राष्ट्रीय उद्यान 1 है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, और सबसे जो कम पाए जाते हैं वो भदोही में पाए जाते हैं। सबसे पुराना वन्य जीव विहार ये इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2073 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार ये पटना वन्य जीव विहार ये एटा में है। और सबसे बड़ा आपका वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार ये आपका लाख बहोश पक्षी वन्य जीव विहार ये कन्नौज में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको आप काफ़ी देखना पड़ेगा आपको। खनिज उत्तर प्रदेश एवं खनिज कार्यक्रम निदेशालय 23 मार्च सन 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कितना है, दूसरा स्थान है। यूरेनियम के लिए जो ललितपुर काफ़ी फेमस है, और हीरा के लिए बांदा काफ़ी फेमस रहता है। उद्योग सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। जी हाँ दोस्तों की हथकरघा जो कृषि के बाद ही दूसरा स्थान रखता है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है उत्तर प्रदेश के लिए। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 13 हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में है। इसकी स्थापना सन 1903 को हुई थी। चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो बोला जाता है वो कानपुर के लिए बोला जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ में है। और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये भी लखनऊ में है। इंडियन फाइबर्स लिमिटेड ये बाराबंकी में है। और वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये है नैनी प्रयागराज में। GEC नैनी में है, ये प्रयागराज में है। हिंदुस्तान केबिन लिमिटेड ये भी नैनी प्रयागराज है। त्रिवेणी एक्सट्रैक्चरल
लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। अफीम कारखाना ये गाजीपुर में है। और यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को ये आंवला बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी, बनारस एवं जगदीशपुर जो अमेठी में है वहाँ पे है। औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान सहकारी संघ यूपिका ये कानपुर में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। ये इसकी 1961 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आगरा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। आपको बता दें कि चमड़े के लिए जो प्रसिद्ध हमारे दो नगर हैं वो पहला कानपुर है और दूसरा आगरा है। चमड़े के लिए काफ़ी प्रसिद्धि रखता है कानपुर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवीन ओखल औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा जी नोएडा का ये पूर्ण नाम है। ये गौतम बुद्ध में है, गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर। जैसे ये गीडा है वैसे ही नोएडा नोएडा किसी जगह का नाम नहीं है। इसका नाम ये शॉर्ट फॉर्म है नोएडा। इसका फुल फॉर्म है नवीन ओखल औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा ये लखनऊ में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा ये जौनपुर में है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा ये गौतम बुद्ध नगर में है। भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा ये भदोई में है। पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में हुई थी। इंस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल इसको सन 1983 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगरा किला इसको भी 1983 में शामिल किया गया है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में एवं कुंभ मेला को 2017 में इसको मान्यता दी गई है। पर्यटन निदेशालय इसकी स्थापना सन 1972 को हुई थी। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना सन 1974 को हुई थी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना सन 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। पर्यटनों को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति सन 1998 में हुई थी। हेरिटेज आर्क 3 आगरा लखनऊ वाराणसी है हेरिटेज आर्क। सांस्कृतिक तत्व मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखागार प्रयागराज में है। इसकी स्थापना सन 1947 को हुई थी। भारतेंद्र नाट्य अकादमी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये लखनऊ में स्थित है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है वो कथक है। उत्तर प्रदेश का संगीत नाटक अकादमी लखनऊ पूर्व नाम उत्तर प्रदेश का संगीत नाट्य भारतीय इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। लेकिन इसका नाम जो चेंज कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में स्थित है इसका ये 1969 में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व नाम मॉरिशस कॉलेज ऑफ म्यूजियम था। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। वर्ष 1960 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1911 में हुई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना सन 1975 में हुई थी। भारतीय कला भवन का निर्माण जो बनारस में किया गया इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे की वीडियो आपको मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
हमारा नया यूट्यूब चैनल है, इसके लिए आगे से आगे बढ़ाएं जिससे हम आपको अच्छा से अच्छा डाटा पहुंचाते रहें। धन्यवाद।